बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 का नाम है कोनिक्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, कोनिक्स की डेफिनेशन हमने यूनिट नंबर 8 में पढ़ी थी कि द इफ़ अ XY plane or any plane cutting a right double cone will result in a curve called कोनिक। फिर हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अगर प्लेन और कोन को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करे तो आपको सर्कल मिलता है, और अगर वो प्लेन आपके कोन के किसी एक साइड के पैरेलल हो तो आपको पैराबोला मिलता है, और अगर वो प्लेन पैरेलल टू द कोन हो तो आपको हाइपरबोला, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो तो स्टूडेंट्स एलिप्स मिलता है आपको। अब हम स्टूडेंट्स इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, या एनालिटिकल डेफिनेशन, जिससे हम आगे इनकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो कोनिक्स की डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि अ कोनिक इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड point, the distance of each point from a fixed point has a constant ratio to its distance from a fixed straight line। means एक ऐसी कर्व जिसके हर पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से, उन डिस्टेंसेस का रेशो आपके पास कांस्टेंट हो, तो आपको जो कर्व मिलता है उसे कोनिक कहते हैं। मींस कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास और एक फिक्स्ड लाइन है, तो वो कर्व जिसके हर पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से, इन दोनों का रेशो अगर आपके पास कांस्टेंट रहे तो ऐसी कर्व को आप कहते हो कोनिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दो चीज़ें यहाँ आ गई, एक वो फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, और एक फिक्स्ड लाइन। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है, एंड द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक आपके पास फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे फोकस कहेंगे, और एक फिक्स्ड लाइन होगी जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स कहोगे स्टूडेंट्स। एंड द कांस्टेंट रेशो, और इन दोनों की लेंथ्स को डिवाइड करके, मतलब इन दोनों से इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जब आप डिवाइड करते हो, उस रेशो को कहा जाता है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी को आप डिनोट करते हो ई से। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर सुन लें, अ कोनिक इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट has a constant ratio to its distance from a fixed straight line. The fixed point is called focus and the fixed line is called directrix. The constant ratio is called eccentricity and denoted by E। Means ऐसे set of points जिससे कर्व बने, और इस कर्व का हर पॉइंट उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ऐसे कर्व को आप कोनिक कहते हो। अब स्टूडेंट्स, बात आ गई उस कांस्टेंट रेशो की जिसे हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर ये रेशो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आए तो जो कर्व आपको मिलेगा उसे कहते हैं पैराबोला, और अगर यही इसेंट्रिसिटी, ये रेशो की वैल्यू लेस देन 1 आए तो जो आपके पास शेप बनेगी उसे आप एलिप्स कहोगे स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुई तो द कोनिक्स आर हाइपरबोला। तो स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स हो गई कोनिक्स की इस डेफिनेशन के मुताबिक, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल हमने इसलिए नहीं लिखा यहाँ कि सर्कल जब हम आगे पढ़ेंगे वो एलिप्स की ही एक स्पेशल टाइप होती है, लेकिन सर्कल की डेफिनेशन में हम सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं जिससे तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है, तो इसलिए वो इस डेफिनेशन यहाँ से हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों में पहला आपके पास आ जाता है पैराबोला। पैराबोला की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उससे रिलेटेड टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, a set of points that is equidistant from a fixed point f and a fixed line
x इज इक्वल टू माइनस ए। अब चूंकि यहाँ हमारे पास इसेंट्रिसिटी 1 है तो यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इनका रेशो फिक्स्ड है, हम ये कहेंगे कि इनका रेशो 1 है। और दो डिस्टेंसेस का रेशो हमेशा 1 तब होता है जब वो दो वैल्यूज़ आपके पास सेम हो। इट मीन्स इस कर्व पर हर पॉइंट, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट F से और इस स्ट्रेट लाइन से हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे कर्व को आप कहते हो पैराबोला। इसमें इस पॉइंट F को आप क्या कहोगे? सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन है वो है फोकस की, तो ये जो पॉइंट F है A0, ये कहलाता है फोकस ऑफ द पैराबोला। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू माइनस ए, ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है स्टूडेंट्स। और जाहिर सी बात है डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं इसेंट्रिसिटी की, तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं r, तो PF रेशो PR आपके पास इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, ये इसेंट्रिसिटी, और इस केस में इसेंट्रिसिटी आपके पास 1 होती है स्टूडेंट्स। तो ये इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हुई। यहाँ पैराबोला के केस में इन दोनों का जो रेशो बनता है वो आपके पास 1 होता है। उसके बाद वर्टेक्स कहेंगे स्टूडेंट उस पॉइंट को जहाँ पर आपका कर्व आपके इस पैराबोला के एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो पहले हम एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन that is perpendicular to the directrix and passes through the focus. तो a straight line that is perpendicular to directrix and passes through focus। तो एक ऐसी लाइन जो आपके फोकस से होती हुई डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है उसे आप पैराबोला का एक्सिस कहते हो। इन दिस केस या इन दिस फिगर x axis is the axis, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस वाली लाइन वो है जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पर से गुजर रही है और वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर है। तो इस केस में एक्सिस आपके पास होता है x एक्सिस। और फिर वर्टेक्स की डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ intersection of parabola and its axis, मतलब वो पॉइंट जहां आपका पैराबोला का कर्व आपके एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को इन दिस फिगर V00 is the vertex। तो यहाँ पर ओरिजिन जो है वो आपके इस पैराबोला का वर्टेक्स बनता है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आता है कॉर्ड। तो कॉर्ड का मतलब होगा द लेंथ बिटवीन एनी two points on पैराबोला। पैराबोला के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स, वो यहाँ से यहाँ हो, यहाँ से यहाँ हो, इनके बीच जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसे आप कॉर्ड कहोगे। सर्कल में भी इसकी यही डेफिनेशन होती है। उसके बाद आपके पास अगली डेफिनेशन है जिसको मैं यहाँ एक्सटेंड करके लिखूँगा, वो है लेटस रेक्टम।
A focal chord, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? वो कॉर्ड जो आपके फोकस पॉइंट से होता हुआ गुजरे उसे आप फोकल कॉर्ड कहोगे। अ फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द axis of parabola is called latus rectum। मीन्स स्टूडेंट्स वो कॉर्ड जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी होगा तो वो इस पॉइंट से होता हुआ, ठीक है, कॉर्ड बनाएगा तो वो फोकल कॉर्ड भी है और परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस भी है। तो इस केस में इसके जो दो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ऊपर बनेगा a2a और नीचे आपके पास बनेगा l प्राइम a माइनस 2a। ये आपके पास उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बनेगा उसे कहेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। इस केस में वो होगा आपके पास L से L प्राइम का डिस्टेंस। तो देखें स्टूडेंट्स इस केस में वो क्या बनता है आपके पास a माइनस ए का स्क्वायर और दूसरे में होगा आपके पास 2a प्लस 2a का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4a का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो 4a। तो आपके पास ये कहलाता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दी गई हो उसमें आपको ये एलिमेंट्स फाइंड करने को कहा जाता है। इनमें से वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पैराबोला की इक्वेशंस डिराइव करेंगे। पैराबोला की 4 पॉसिबल इक्वेशंस बनती हैं। उन इक्वेशंस को डिराइव करने के साथ साथ हर इक्वेशन में देखेंगे कि उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, एक्सिस और कॉर्ड और लेटस रेक्टम और उस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या बनती है आपके पास स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेट एफ एच के बी द फोकस ऑफ अ पैराबोला। स्टूडेंट्स आपके पास अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जो फोकस पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर हो। एक्सिस कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है आपके पास, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट एफ coordinates HK be the focus of the parabola and LX plus MY plus N be the directrix। ये आपके पास वो डायरेक्ट्रिक्स वो फिक्स लाइन होगी स्टूडेंट्स। तो एंड PXY be any point, और पैराबोला पे एक पॉइंट है PXY। तो लेंथ ऑफ PR परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज, अब अगर मुझे इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फार्मूला लगेगा PR इज इक्वल टू एब्सोल्यूट LX MY प्लस N, क्योंकि पॉइंट XY कोऑर्डिनेट्स में है, रेडिकल ऑफ L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, एंड इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। एंड P से F का डिस्टेंस फार्मूला से आएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। द इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज, इसेंट्रिसिटी के लिए पी एफ को पी आर से स्टूडेंट्स
डिवाइड किया जाता है, इनका रेशो लिया जाता है पी एफ रेशो पी आर, दैट इज इक्वल टू ई। एंड इन केस ऑफ पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 होती है, तो लिखेंगे पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। तो इसे सिंप्लीफाई करें, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू होगा पी आर। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो आपके पास बनेगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर नहीं सॉरी प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रेडिकल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आपके पास स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी अगर आपको उसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता हो स्टूडेंट्स। हम स्क्वायर ले बोथ साइड्स पे, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करें तो ये बनेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो और स्टूडेंट्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता हो, मतलब डायरेक्ट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स और फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हम यहाँ पुट करके अपने पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पैराबोला की 4 कंडीशन 4 केसेस बनते हैं पैराबोला के शेप के। उन 4 में से पहले 2 की इक्वेशंस आज हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो उन्हें देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशंस ऑफ पैराबोला की हम डेरिवेशन करेंगे। तो आपके पास 4 केसेस होते हैं स्टूडेंट्स। पहले 2 केसेस में कि अगर आपका पैराबोला राइट साइड की तरफ ओपन होता हो तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, और अगर वो लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन होता हो टूवर्ड्स द लेफ़्ट तो क्या इक्वेशन होगी। थर्ड केस में हम देखेंगे कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता हो तो क्या शेप बनेगी, और फोर्थ में कि वो नीचे की तरफ ओपन होता हो टूवर्ड्स बॉटम हो, मतलब नीचे की तरफ वर्टिकल हो, तो तब क्या इक्वेशन बनेगी। पहले में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स देख के आपको पता चलेगा कि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी मींस पी एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ इस केस में हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट ढूंढ लेंगे जो कि होगा माइनस ए एंड वाई, क्योंकि ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए, तो इसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा और ये y। तो हमारे पास पी आर का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से बनेगा और पी एफ का तो पहले से डिस्टेंस फार्मूला से अप्लाई होता है, तो आपके पास ये रेशो इस तरह से बन जाएगी पी एफ इज इक्वल टू पी आर। और जब आप इन दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वो पैराबोला जो आप जिसका आपके जो राइट की तरफ ओपन होता हो उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि इसकी एक्सिस जो है वो x एक्सिस के बराबर है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो ये एलिमेंट्स भी हम लिख लेंगे। फोकस क्या होगा इस केस में, x एक्सिस पे होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पे तो a0, ठीक है। a मीन्स द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस ए क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है। वर्टेक्स 0 0 होगा, उस वर्टेक्स को हम v से लिखते हैं। उसके बाद एक्सिस x एक्सिस के बराबर होगा। लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम तो हम उस फोकल कोड को कहते हैं जो यहाँ से शुरू होकर इस पॉइंट पर आकर ख़त्म होता है,
तो इस लेटेस्ट रेक्टम की अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो वो बनेगी x इज इक्वल टू ए, लेकिन अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम L से लेकर L प्राइम तक की लेंथ फाइंड करना चाहूँ वो मेरे पास बनती है इक्वल टू 4a। ये उसकी लेंथ बनती है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। और सेकंड केस में स्टूडेंट्स क्योंकि पैराबोला लेफ्ट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो क्या होगा कि उसकी इक्वेशन जो है, इक्वेशन आपके पास बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। करेंगे हम फिर वही कि pf को इक्वल टू pr ही लेंगे, लेकिन आप कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं कि a पॉजिटिव है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू a बनती है। तो अब बाकी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फोकस यहाँ पर होगा f इज इक्वल टू f ऑफ माइनस f पॉइंट होगा माइनस a0 क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पर मौजूद है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स अब राइट साइड पे होगी तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू a। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के एग्जैक्ट ओरिजिन पर जो पॉइंट है उसका यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए इस पॉइंट पर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो a0 होंगे और यहाँ माइनस a0 होंगे, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a बनती है। वर्टेक्स इस केस में भी आपके पास इक्वल होता है और ओरिजिन पे होता है, और उसके बाद एक्सिस फिर से x एक्सिस है, x एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास? लेटेस्ट रेक्टम चूंकि अब पॉजिटिव साइड पर है तो स्टूडेंट्स देखें, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर इस लाइन को कहते थे, तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट a था इसलिए x इज इक्वल टू a बना। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है माइनस a, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस a। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी इसकी इक्वेशन हमेशा उसके अपोजिट होगी, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आपके पास होगा इस वक्त 4a, क्योंकि लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। जो सिर्फ फ़र्क आ रहा है वो किस में, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फोकस में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में, और इक्वेशन जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax बनेगी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास वो दो पैराबोलाज हैं, एक लेफ़्ट साइड की तरफ ओपन होता है और एक राइट साइड की तरफ। बाकी दो भी आज देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी दो की इक्वेशन चले वो नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। यहाँ इनको आपने अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। पहले हमने पैराबोला को डिफ़ाइन किया, उसकी ये तमाम सारे एलिमेंट्स को हमने डिफ़ाइन किया, और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला डिराइव की स्टूडेंट्स। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला when opens to the right side, ठीक है, और to the left साइड जब वो ओपन होता है, दोनों की हमने इक्वेशंस फाइंड की। नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स पहले वो जो बाकी दो केसेस हैं वर्टिकल जो पैराबोलाज बनते हैं उनकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।